नमस्कार, मैं विनोद कुमार शर्मा धर्मवाणी चैनल में आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज हम गीता के प्रथम अध्याय के 16वें, 17वें, 18वें और 19वें श्लोक को समझेंगे, जो इस प्रकार है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टधुम्नो विराटश्च सत्य किश्च चाप राजित द्रुपदो द्रौपदेश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाभाव शंखांधु पृथक पृथक, जिनका अर्थ है कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज महारथी शिखंडी, दृष्टधुम्न विराट, अजय सात्विकी, द्रुपद द्रौपदी के पुत्रों, सुभद्रा के विशाल बहुपुत्र ने हे राजन सभी ने अलग अलग शंख बजाए। यहाँ युधिष्ठिर को राजा इसलिए कहा गया कि वह इंद्रप्रस्थ के राजा थे। इंद्रप्रस्थ का राज्य उनसे षड्यंत्र पूर्वक छीन लिया गया था, जिसे वे वापस प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहे थे। कुंती पुत्र इसलिए कहा गया कि युधिष्ठिर भीम और अर्जुन कुंती के पुत्र थे तथा नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। उनके पिता महाराज पांडु थे। युधिष्ठिर के नाम का शंख के नाम का अनंत विजय था, नकुल के शंख का नाम सुघोष और सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक था। शिखंडी काशीराज की पुत्री थे, किंतु तपस्या से स्थूलकर्ण नामक यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त कर वह पुरुष बना। दृष्टद्युम्न द्रुपद के पुत्र और द्रौपदी के भाई थे। विराट सात्विकी द्रुपद पांडवों के रिश्तेदार थे। द्रौपदी के 5 पुत्र और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, इन्होंने शंख बजाया। अगला श्लोक इस प्रकार है। स घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यवानुनादेन, जिसका अर्थ है और इस भयंकर शब्द से आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करते हुए कर दिए। इन श्लोकों से ऐसा प्रतीत होता है कि संजय ने केवल पांडवों के सेना नायकों द्वारा बजाए गए शंखों का ही वर्णन किया गया है। कौरवों की सेना में सिर्फ भीष्म पितामह के शंख का ही उल्लेख किया गया है। इसमें पक्षपात सा लगता है, किंतु ऐसी बात नहीं है कि संजय एक तरह से आंखों देखा हाल सुना रहे थे, कमेंट्री की तरह, जो उसे पांडवों की सेना में अत्यधिक उत्साह और विश्वास और जीत का विश्वास देखा था। क्योंकि कोई भी व्यक्ति या समूह गलत काम करते हैं या उनका पक्ष करते हैं तो उनका मनोबल कमज़ोर हो जाता है। यही कारण था कि कौरवों की सेना का मनोबल कमज़ोर था। पांडवों की सेना अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए लड़ रही थी, इसलिए उनका मनोबल बढ़ा हुआ था। रामचरितमानस में तुलसीदास जी द्वारा सीताहरण के समय रावण की जो मनोस्थिति थी उसका सुंदर वर्णन किया है। जाके डर सुर असुर डराही, निशीन नींद दिन अन्नन खाई, सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चिला चितई भंडाई। इमे कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि लवलेसा। जिस रावण के डर से देवता राक्षस दोनों ही डरते थे, जिनको रात में न तो नींद आती थी और न भी अन्न खा पाते थे, वह रावण कुत्ते की तरह इधर उधर देखता हुआ भंडियाता हुआ चला। हे गरुड़ जी, इस प्रकार जो व्यक्ति कुपथ पर अपना पैर देता है उसका न तो तन में तेज रहता है और न बुद्धि का बल रहता है। इसी प्रकार श्री रामचरितमानस के लंका कांड में युद्ध की शुरुआत में जो कोलाहल मचा उसका वर्णन तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर किया है। इस प्रकार किया है। हर्षित राम चरण सिर नावई, गही गिरी शिखर वीर सब धावई, गर्जई तरजई भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशला दीसा, जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कवि चले असंका, घटा टोप करी चाउ ओरा घेरी, मुखे निसार बजावई भेरी, जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, गर्जई सिंह नाद कपि भालु महाबल सिंह। जिसका अर्थ है वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों को के शिखरों को लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए वानर और भालू गरजते और ललकारते हैं। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री राम जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से गिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों ओर से घेर कर अपने मुंह से डंके और भेरी बजाने लगे। महान बल की सीमा में बानर और भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय
लक्ष्मण जी की जय, जय वानर राज सुग्रीव की जय, ऐसी गर्जना करने लगे। महाभारत में शंखों की गर्जना थी, रामचरितमानस में मुंह से ही गर्जना की गई है। महाभारत में पांडवों के पास श्री कृष्ण भगवान का बल था, श्री रामचरितमानस में बानरों और भालुओं के साथ श्री राम का बल था। महाभारत में कौरवों के हृदय विदीर्ण हो रहे थे और रामचरितमानस में रावण की सेना किले से बाहर नहीं आ रही थी। इसका कारण तुलसीदास जी ने बहुत सही बताया है। पहला, जो गलत रास्ते पर चलते हैं उनके मनोबल क्षीण रहते हैं, जैसा शंख ध्वनि के समय कौरवों का मनोबल था, वैसा ही सीताहरण के समय रावण का क्षीण मनोबल था। दूसरा कारण तुलसीदास जी ने और बताया है कि युद्ध की रणभेरी को सुनकर जो योद्धा होते हैं उनको युद्ध करने का चाव उत्पन्न होता है, तथा जो कायर होते हैं उनके हृदय विदीर्ण हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने इसे इस प्रकार कहा है, बाजई फेरी नपीर अफारा, सुनि का दर दर जाहि दरारा। तो इससे यह संदेश स्पष्ट होता है कि गलत रास्ते पर जाने वालों का मनोबल कमजोर रहता है तथा सत्य के रास्ते पर, सही रास्ते पर चलने वालों का मनोबल प्रबल रहता है। आपको इन श्लोकों की व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। याद रहे हमारा नारा गीता मानस की वाणी घर घर पहुंचानी। मिलते हैं अगले एपिसोड में।